हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद से आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हमारा आज का जो लेक्चर है वो है फोर्स एंड प्रेशर की कंप्लीट रिव्यू एक्सरसाइजेस को सॉल्व आउट करना। इससे पहले हम इसे समझ चुके हैं, चैप्टर को हमने ओवरव्यू किया है। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कि इन सर्किल द करेक्ट ऑप्शन। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का एसआई यूनिट का है, प्रेशर का एसआई यूनिट पास करें। When same amount of force is applied on different areas, it exerts high pressure on small area is correct. A pressure of 10 Newton meter is equal to 10 PA Pascal, 3 kPa. Hydrostatic pressure of liquid depend upon the depth of the liquid. People on the hills experience atmospheric pressure less than the sea level. B is correct. When A is longer is the figure, B will move out, then A is plug in the figure, then B will plug out, or C will be move out equally. Both B and C will be equally plug out. A gas container develops pressure due to collision of molecules with the walls of container. B is correct. As we get up in the air, atmosphere pressure increases. Which instrument used to measure the height? Hydrometer. डिफाइन दी फॉलोइंग टर्म्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7.2, जैसे कि ये चैप्टर 7 है तो इसकी 7.2 एक्सरसाइज सबसे पहले हमारे पास है कि फोर्स है क्या। हम क्या कहते हैं, फोर्स पुश और पुल। द कैपेबिलिटी और एबिलिटी ऑफ पुश और पुल इज टर्म्ड एज फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू ma, मास इंटू एक्सीलरेशन। when is acceleration applied to sudden mass is known as force. What is area? Area means the टोटल एरिया। आप कह सकते हैं कि टोटल किसी भी चीज़ की उसकी जो है कैपेसिटी हो मास की, उसे हम एरिया कहते हैं। द कैपेसिटी ऑफ मास टर्म्ड एज एरिया, उसे हम एरिया के तौर पर डिफाइन करते हैं कि वो उसकी एरिया है। एरिया जो इस्तेमाल होगी ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगी और लो प्रेशर होगा। इसी तरह से ज़्यादा प्रेशर की वजह से ज़्यादा एरिया, मोस्टली एरिया जो होती है वो फोर्स के साथ ही होती है। एरिया मीन्स द कंसर्न बाउंड्रीज ऑफ द मास, उसे हम एरिया कहते हैं। उसके बाद प्रेशर क्या है, प्रेशर हम कहते हैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स into area. When force is applied into certain area termed as a pressure. This force acting normally on the surface of our hand or palm termed as pressure. Pressure can be defined as force acting normally on one unit area of surface of an object termed as pressure. हाइड्रोलिक्स क्या होती है, बेसिकली हाइड्रोलिक्स हमारा सिस्टम होता है जो ज़्यादातर ब्रेकिंग में इस्तेमाल होते हैं। हाइड्रोलिक प्रेसिंग ब्रेक्स जिसे हम कहते हैं, सिंपल डेफिनेशन हम उसे हाइड्रोलिक्स कहते हैं। हाइड्रोलिक जैक होते हैं वो प्रेशर से वर्किंग आउट करते हैं, हाइड्रोलिक्स होती है उनके अंदर, उसे हम कहते हैं कि वो क्या है, हाइड्रोलिक्स हैं। और हाइड्रोलिक्स का प्रिंसिपल जो है वो उसके साथ ही एप्लीकेबल है। हम कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड थ्रू पाइप्स, सोर्स ऑफ मैकेनिकल फोर्स टर्म्ड एज हाइड्रोलिक्स। ये उसकी एक डेफिनेशन है कि हम फ्लूइड को अगर पाइप्स में सर्टेन पास आउट कराएं और प्रेशर बनाएं तो हम उसे हाइड्रोलिक्स कहते हैं। न्यूमेटिक्स, ये जो है न्यूमेटिक्स भी जो है ये भी एक हमारी ब्रांच आप कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, ब्रांच ऑफ साइंस डील विद द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ प्रेशराइज्ड गैस टू प्रोड्यूस मैकेनिकल वर्क या मैकेनिकल मोशन प्रोड्यूस करे, उसे हम न्यूमेटिक्स कहते हैं। न्यूमेटिक्स या न्यूमेटिक्स कहते हैं। गिव द ब्रीफ आंसर, गिव द कॉमनली यूज्ड यूनिट्स ऑफ फोर्स। फोर्स का कॉमनली न्यूटन मीटर स्क्वायर हमारा होता है। एरिया के लिए हम सिंपल जो यूनिट है वो हम मीटर इस्तेमाल करते हैं, फोर्स के लिए न्यूटन इस्तेमाल करते हैं, प्रेशर के लिए पास्कल इस्तेमाल करते हैं। स्टेट पास्कल लॉ, अब पास्कल लॉ है क्या, हम करेंगे पास्कल लॉ खुद डिफाइन किस चीज़ को करता है। तो बेसिकली पास्कल लॉ क्या है, डिस्कवर्ड बाय पास्कल लॉज। पास्कल लॉ क्या कहता है, when the pressure is exerted on the fluid increase is transmitted equal in all direction। कोई भी फ्लूइड अगर किसी भी कंटेनर में हो वो ऑल डायरेक्शन में उसकी फोर्स इक्वली होगी वेसल के अंदर, तो इसे हम पास्कल लॉ कहते हैं। ये फ्लूइड के लिए होते हैं, फिल्ड क्लोज कंटेनर के जो मतलब उस फ्लूइड के लिए जो क्लोज कंटेनर में पैक हो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं पास्कल लॉ।
अभी हमारे पास है डिफरेंशिएट बिटवीन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बेसिकली हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का आप कह सकते हैं कि फ़र्क होता है, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर होता है वो जो है वो ज़्यादातर उन चीज़ों पे नहीं अप्लीकेबल होता, और एटमॉस्फेरिक होता है वो सर्टेन हमारा एक होता है। हाइड्रोस्टैटिक हमारा फ्लूइड्स के लिए होता है। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, द वेट ऑफ द ईयर कॉलम पर यूनिट एरिया ऑन द अर्थ इस प्रेशर, यानी जो अर्थ के ऊपर जो प्रेशर हो, हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर प्रेशर हो, उससे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेट ऑफ द ईयर इनटू एरिया, वो टर्म हम कहते हैं क्या है हमारा, उसे हम कहते हैं ये क्या है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और वह उसी की हम अगर डेफिनेशन देखें, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को हम जो है वो डिफाइन इस तरह से करते हैं कि वो हाइड्रोलिक्स का प्रेशर है। हाइड्रोलिक्स के मुराद जो भी जितने भी वर्किंग प्रिंसिपल हों, जहाँ पे गैस या आप कह सकते हैं प्रेशर बने, उससे हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। सबसे ज़्यादा तो ये लिक्विड में देखा जाता है, कंटेनर के ऊपर जो बंद क्लोज कंटेनर्स होते हैं लिक्विड में, उनके अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ऑल ओवर द एटमॉस्फेयर के ऊपर होता है। अच्छा, उसके बाद है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग, वाटर प्रेशर क्या है। अभी वाटर प्रेशर को हम डिफाइन इस तरह से करते हैं कि हम अब वाटर प्रेशर को आप समझे, दी speed of water coming out of depends upon the water pressure in the tank. Moreover, water pressure of the tap depends upon the height of water tank above the ground floor. That's why the water tanks placed on the roofs, the pressure transmitted through pipes or tap, वाटर प्रेशर लिक्विड प्रेशर, तो उसे हम वाटर प्रेशर या लिक्विड प्रेशर कहते हैं। बेसिकली द स्पीड ऑफ वाटर इन आउट फ्रॉम टैंक और कंटेनर, उससे हम कहते हैं कि वो वाटर प्रेशर। जो स्पीड वाटर की हो किसी भी कंटेनर से या विजल से निकलने की, उससे हम वाटर प्रेशर कहते हैं कि वो किस प्रेशर किस स्पीड से मूव आउट हो रहा है, तो उसे हम सिंपल डेफिनेशन में वाटर प्रेशर कहते हैं। एटमॉस्फेरिक आप प्रेशर आपने डिफाइन किया, वेट अबव द अर्थ जो एरिया हो उस पे ऊपर पर एरिया के ऊपर पड़े, उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एरोसेल्स जो हैं वो स्प्रेज होते हैं, स्प्रेज जो होते हैं सिंपली वर्किंग प्रिंसिपल उनका होता है, विजिल्स के अंदर वो होते हैं, उन्हें हम एरोसेल्स कहते हैं। कॉमनली हम उन्हें स्प्रेज बुलाते हैं, जो स्प्रे यूज टू होती हैं, आपने देखा होगा ज़्यादातर। अब मैं आप उनका जो मैकेनिज़्म है आप थोड़ा उनका मैकेनिज़्म समझे कि वो वर्किंग मैकेनिज़्म उनका है क्या एरोसल्स का। बेसिकली किसी भी टाइप को हम द प्रोडक्ट्स यूजिंग सोल सिस्टम्स आर कॉल्ड एरोसोल्स। यानी सोल क्या होता है, मिक्सचर ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल, यानी कि किसी भी सॉलिड सब्सटेंस के साथ लिक्विड पार्टिकल को गैस के मिक्सिंग किया जाए उसे एरोसल कहते हैं। एरोसल्स आपने एयर फ्रेशनर्स, इंसेक्ट रिपेलेंट्स बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ होती हैं। डिस्क्राइब द पास्कल लॉज एप्लीकेशन। पास्कल लॉ एप्लीकेशन क्या है, उसे हम डिफाइन कैसे करते हैं। तो पास्कल लॉ एप्लीकेशंस आपने पढ़ी है, हाइड्रोलिक जो हमारी है जेक सिस्टम, यहाँ पे हाइड्रोलिक सिस्टम्स जो है वो पास्कल लॉ की एप्लीकेशन है। यहाँ पे हम जेक सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। इन दिस सिस्टम स्मॉल फोर्स एफ इज़ अप्लाइड ऑन अ स्मॉल पिस्टन। सबसे पहले क्या होगा, एक छोटी सी फोर्स अप्लाइड होगी छोटे से पिस्टन पे, विच प्रोड्यूस प्रेशर ऑन द ऑयल। वो प्रेशर बनेगी किसके ऊपर, ऑयल के ऊपर। प्रेशर पी इज ट्रांसमिटेड थ्रू द पाइप, प्रेशर का पाइप से ट्रांसमिट हो रहा है टू द लार्ज सिलेंडर फिटेड विद पिस्टन, जो बड़ा सिलेंडर है उसकी तरफ जिसके अंदर पिस्टन लगा रहा है। सिंस द एरिया ऑफ दिस पिस्टन इज़ वेरी लार्ज, सो द लार्ज फोर्स इज प्रोड्यूस बाय द प्रेशर। जैसे कि उस बड़े वाले पिस्टन की एरिया बड़ी है तो उस हिसाब से उसकी फोर्स भी उतनी ज़्यादा प्रेशर प्रोड्यूस करे थी। एट दिस बिगर पिस्टन विच मे बी यूज टू लिफ्ट समथिंग सच एज कार, तो उसमें उसका जो है वर्किंग प्रिंसिपल होता है। बेसिकली स्मॉल पिस्टन से फोर्स या प्रेशर कैरी आउट हो जाता है। व्हेन वाल्व्स V1 V2 प्रिवेंट बैक फ्लो, उसे रोकने के लिए उसके अंदर विजल्स वाल्व होते हैं रोकने के लिए। ऑयल ऑफ द स्मॉल सिलेंडर सो द हैवी लोड रिमेन्स राइज्ड अप। यहाँ ज़्यादातर सर्विस स्टेशंस में देखे होंगे हाइड्रोलिक जैक्स या
मैकेनिक के पास होते हैं, कार रिपेयरिंग मैकेनिक के पास, उनके पास ये चीज़ें होती हैं। इसी तरह से इसकी दूसरी एप्लीकेशन है ब्रेकिंग सिस्टम्स, हमारी कॉमन एग्जांपल होती है इसकी। दिस कंसिस्ट्स ऑफ पाइप एंड 2 सिलेंडर्स, ये एक पाइप और 2 सिलेंडर पे डिपेंड करता है। इट इज़ फिल्ड विथ स्पेशल फ्लूइड, जिसे हम कहते हैं ब्रेक ऑयल के साथ होता है। At one end of the pipe there is a cylinder fitted with a small piston called master cylinder, एक हम उसे master cylinder कहते हैं। The small piston connected with brake pedal, अभी जो small piston है जिससे हम क्या कहते हैं master cylinder, वो कनेक्टेड होता है हमारी ब्रेक पेडल के। एट द एंड ऑफ द पाइप सेकंड फिटेड हमारा लार्ज पिस्टन, जिसे हम स्लेव सिलेंडर कहते हैं। व्हेन द पिस्टन इज पुश ऑन द मास्टर सिलेंडर, यानी जब हम पेडल दबाएंगे मास्टर सिलेंडर पे ब्रेक का, तभी फोर्स जनरेट होगी। अब वो फोर्स क्या करेगी, गाड़ी को ब्रेकिंग के लिए रोकेगी। तो फोर्स ट्रांसमिट लोस द स्लेव सिलेंडर, द लार्ज पिस्टन इनटू स्लेव सिलेंडर पुश्ड, वो क्या होगा, पुश होगा लार्ज फोर्स के साथ। इफ देन इज पुश द ब्रेक पेड आउट मेक इट रब अगेंस्ट द मूविंग व्हील, जैसे उसके साथ होगा ये रब करेगा फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हमारे जो गाड़ी के रनिंग व्हील्स होंगे, टायर्स होंगे, वो सडनली स्टॉप कर जाएंगे वर्किंग करने से। क्या करेंगे, सडनली स्टॉप कर जाएंगे वर्किंग से। उसके ये हमारी 2 एप्लीकेशंस हैं, यहाँ पे हम 2 ही डिस्कस करेंगे, वैसे तो इसकी बहुत ज़्यादा हैं। अब हम कहते हैं यूजेस ऑफ पेनोमेटिक सिस्टम इन आवर डेली लाइफ। पेनोमेटिक सिस्टम का हमारे डेली लाइफ में क्या काम है, पहले क्या आप समझे। पेनोमेटिक्स यही कि हम कहते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी एंड एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशराइज्ड गैस टू प्रोड्यूस मैकेनिकल मोशन इज कॉल्ड पेन्यूमेटिक्स, यानी मैकेनिकल मोशन जो प्रोड्यूस करे प्रेशर के, गैस के प्रेशर से, उसे हम पेन्यूमेटिक्स कहते हैं। इसकी एप्लीकेशन में सबसे कॉमन एप्लीकेशन हमारी कंप्रेस्ड एयर है, जो ज़्यादातर हमारे ऑटोमोबाइल्स में, टायर्स में, स्प्रे गन्स पे यूज़ होती है। आपने देखा होगा पेंट गन्स पे ये यूज़ होती है। एयर पावर्ड मोटर्स जो होती हैं कंप्रेस एयर पे वर्क करते हैं। कंप्रेस एयर हम यूज़ करते हैं। ऑपरेट एयर पावर लुक लाइक हमर्स ड्रिल मशीन्स भी इस पर वर्किंग करती है। कंप्रेस एयर आल्सो यूज़ हमारे ब्रेक सिस्टम हैवी व्हीकल्स में, जिसे हम ड्रम ब्रेक कहते हैं। ज़्यादा वो ड्रम ब्रेक की सारी वर्किंग प्रिंसिपल डिपेंड अपॉन करती है उसकी कंप्रेस एयर के ऊपर। और ज़्यादातर आप उनको देखा होगा, उनके विजल्स, उनके बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं हैवी व्हीकल्स की, वो कंट्रोल्ड होती है इन कंप्रेस एयर प्रेशर की वजह से। वो उन पे इस्तेमाल होती हैं, उनके अंदर ये कंप्रेसर लगे होते हैं छोटे छोटे, उन पे ये बहुत ही मोस्ट ऑफ डेनेसिटी टूल्स जो होते हैं, वो भी आप कह सकते हैं कि इस्तेमाल होती है उन पे। क्या, हमारी पीडोमेटिक्स ऐप जो होती है वो। अब ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट ना 7.6। होप हम नेक्स्ट वीडियो में अपना चैप्टर नंबर 8 शुरू करेंगे, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। अब उसकी सारी एक्सरसाइज डिटेल में स्टडी करेंगे, ये आप नोट कर लें, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे तो लिखवा तो नहीं सकता, लेकिन जो मैं आपको पॉइंट आउट करूँगा वो ऑलरेडी आपके पास है, इसमें मौजूद है। कोई भी चीज़ आउट ऑफ कोर्स नहीं, हर चीज़ इस बुक्स में मौजूद है। मेन चीज़ है कि आपको उसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तो आप ये कॉन्सेप्ट नोट कर लें। थैंक यू।